तो यहाँ हम देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किन परिस्थितियों में बनाया गया। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। जैसे 1757 का युद्ध को देखें, जिसमें देखेंगे कि जो है मुगल बादशाह का पूरी तरह से करारा हार हुई थी। उसके बाद 1764 का युद्ध, बक्सर का युद्ध देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि मुगल बादशाह एवं नवाबों की संयुक्त सेना की पूरी तरह से हार हुई थी। उसके बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और ये संधि के तहत जो है पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर क्या हो गया, पूरी तरह से शासन व्यवस्था किसका हो गया, ब्रिटिश कंपनी की हो गई। और उसी समय जो है शासन व्यवस्था को चलाने के अनुभव नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है द्वैध शासन व्यवस्था लाया 1765 में। किसके द्वारा ये लाया गया, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और जो द्वैध शासन व्यवस्था 1765 में लाया गया, ये भी क्या थी, दोषपूर्ण व्यवस्था थी। दोषपूर्ण व्यवस्था कैसे थी, जिसकी मैंने चर्चा कर दिया कि दोषपूर्ण व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि पैसा, टैक्स वसूलने का और सेना रखने का काम किसके पास, कौन रखा, अंग्रेज रखा, और उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, शासन चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जबकि शासन की जिम्मेदारी जो है नवाब को दिया गया, कानून व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी नवाब को दिया गया, और उसके पास पैसा ही नहीं था। तो फिर पुलिस को, अदालत को और बहुत सारे कर्मचारी को पैसा कहाँ देता, जिससे शासन स्थापित हो रहा है। और यही कारण था कि द्वैध शासन व्यवस्था का जो है दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण क्या हो गया, बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया। और चरमराने का कारण ये है कि क्या हो गया, वहां भ्रष्टाचार और निजी व्यापार, क्योंकि लूट खसोट जो है बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। और यही कारण है कि अफसर लोग जो है निजी व्यापार स्टार्ट कर दिए, भ्रष्टाचार काफी अधिक बड़े पैमाने पर बढ़ा, और शासन व्यवस्था चरमराने के कारण जो है 1770 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा बंगाल में। और उसी अकाल का परिणाम था कि उसमें लगभग जो है 1 करोड़ लोग मरे। कितना, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। जो कि क्या किया, जो कि ब्रिटिश सरकार को भी जो है एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कंपनी किस तरह से वहां व्यवस्था की हुई। उतना ही नहीं, ये द्वैध शासन की विफलता के कारण, द्वैध शासन की विफलता के कारण ये ऐसा हुआ था। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा कारण था कि ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब वहां सिर्फ जो है एक कंपनी नहीं है, वहां सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रही है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है। और उतने बड़े देश को जो है एक कंपनी जो है शासन व्यवस्था जो है स्थापित करे, चलाए, ये जो है कहीं से ठीक उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश संसद के द्वारा जो नियम बना था, उस नियम के तहत वो